चाचा तोते, आपको घर में चाची तोती बुला रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर से आया हूँ। अब क्या काम बन गया तुम्हारी चाची को मुझसे? आप घर जाकर पूछ लें। फिर मिट्ठू तोता उड़ता है और अपने घर जाता है। जैसे ही तोता अपने घर जाता है, जग्गू कौवा तोते के अमरूदों के पेड़ से अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी भरने लगता है। जग्गू कौवा कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर टोकरी भरता है और वहाँ से भाग जाता है। अब क्या हुआ? मैंने कितनी बार कहा है, जो काम होते हैं सुबह ही मुझे बता दिया करो। मिट्ठू जी, मुझे तो आपसे कोई काम नहीं है। मैं तो अभी आपके पास ही जाने वाली थी। तो क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? नहीं नहीं। वो छोटा शरारती कौवा जरूर अमरूद चोरी कर रहा होगा। तोता जल्दी से अपने बाग की तरफ भागता है। मम्मा मम्मा, मैंने तोते अंकल को उल्लू बना दिया और उसके अमरूद चुरा लिए। मेरा जग्गू कुछ भी कर सकता है, सबको पागल बना लेता है मेरा जग्गू बेटा। गौरी कौवी अपने बेटे के चोरी के लाए हुए अमरूद खाने लगती है। जग्गू कौवा झूठ बोलने में माहिर था। जग्गू कौवा एक दिन रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, आंटी चिड़िया, आपके बेटे कुकू को चील ने पकड़ लिया है, वो उसे खा जाएगी। जग्गू, कहाँ मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ पर पकड़ लिया है मेरे बेटे को चील ने? आंटी, वो पहाड़ों पर है। चील आंटी जग्गू को पकड़कर पहाड़ों की तरफ ले गई है। रानू चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है और जग्गू कौवा मजे मजे से चिड़िया के घर में पड़ा खाना खाने लगता है। हर रोज एक नया झूठ बोलकर मैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाने खाता रहूंगा। रानू चिड़िया बेचारी घबराई हुई पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि तेजी में उड़ते हुए कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है। वो गिर जाती है और उसके पंख घायल हो जाते हैं। थोड़ी दूर बैठा हुआ कुकू अपनी मम्मा को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों थी? बेटा, आप ठीक हैं क्या? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे जग्गू कौवे ने बताया कि आपको चील उठा कर ले गई है। मम्मा, वो झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता है। चले हम घर चलते हैं। मम्मा चिड़िया और कुकू जब घर जाते हैं तो घर में खाना नहीं था। बेटा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले खाना बनाकर रख कर गई थी। खाना कहाँ गया? मम्मा, वो जग्गू कौवा झूठ बोलकर दूसरों की चीजें चुराता है। हमारा खाना भी जरूर जग्गू ही चुरा कर ले क्या होगा। जग्गू, पता है, जब वो चिड़िया जल्दी जल्दी में पहाड़ों की तरफ जा रही थी तो कांटेदार पेड़ से टकराकर घायल हो गई। मम्मा, मैंने उस चिड़िया आंटी को बहुत डराया था। मैंने कहा कि जल्दी से जाओ वरना चील कुकू को खा जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू कौवे की आदत हर दिन पक्की होती गई। वो झूठ बोलता और कभी झूठ बोलने पर पछताता भी न था। पक्षियों से झूठ बोलते बोलते अब तो जग्गू कौवा इंसानों से भी झूठ बोलने लगा था। जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। एक इंसान जलेबी बना रहा था। जग्गू कौवा उस इंसान के पास जाता है और उससे कहता है, इंसान, मैं अभी तुम्हारे घर की तरफ से आया हूँ। तुम्हारे घर में आग लग गई है। आग? मेरे घर में आग लग गई? बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। वो इंसान शोर मचाता हुआ अपने घर भागता है और जग्गू कौवा मजे मजे से बैठकर गरम गरम जलेबी खाने लगता है। वाह, ये जलेबी तो बहुत मजे की है। जग्गू कौवा कुछ जलेबियां चुराकर अपनी मम्मा के लिए भी ले जाता है। मम्मा, आपके बेटे ने आज अच्छे भले इंसान को भी उल्लू बना दिया और उसकी जलेबियां चुरा ली। जग्गू बेटा, मेरा तो आज जलेबी खाने को बहुत दिल कर रहा था। मम्मा, कल मैं किसान के खेत से मकई का भुट्टा चुरा कर लाऊंगा। दूसरे दिन जग्गू कौवा किसान के खेत में जाता है और किसान से जाकर कहता है, किसान, मैं अभी तुम्हारे घर की तरफ से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। किसान अपना बैल छोड़कर वहाँ से भागता है। जग्गू कौवा किसान के जाते ही किसान के मकई के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। रास्ते में ही किसान को किसान की पत्नी रोटी लेकर आती हुई मिल जाती है। तुम ठीक हो? मुझे तो उस छोटे कौवे ने डरा दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें सांप ने काट लिया है। मैं तो ठीक हूँ, वो कौवा झूठ बोल रहा होगा। जब किसान अपने खेत में जाता है तो जग्गू वहाँ बैठा मकई खा रहा था। मैं खिलाता हूँ तुझे मकई। किसान पीछे से जाकर डंडा जग्गू कौवे की पूंछ पर मारता है और जग्गू कौवा वहाँ से उड़ जाता है।
थोड़ी ही दूर जाकर जग्गू कौवा गिर जाता है और मर जाता है। उसके झूठ और उसकी शरारतों की वजह से उसकी जान गई थी और उसकी मम्मा गौरी कौवी ने अपने बेटे को खो दिया था। ठंड बढ़ रही थी। सभी छोटे बड़े पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। ठठरता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर कैसे खुद को गर्म कर रहे हैं? ये तो कमाल की चीज है। मैं भी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं है, बहुत ठंड है। अब हमें या तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जंगल की तरफ परवास करना होगा या फिर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। हरियाली, दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं, हम जाएं भी तो किसके पास? कौवा भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया। मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाल लिया है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं बल्कि आग है। इंसान ऐसी ठंड के मौसम में आग से ही गर्माइश हासिल करते हैं। अगर इंसान आग से गर्माइश ले सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है, हमें ये जानना होगा। तो फिर मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उससे आग लेकर आती हूँ। चिड़िया, अगर हमें वो आग मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गए काम से। चिड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है, सब पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह खुद को गर्म रख सकें। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मैं आपको आग तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस की डबिया दे सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को क्या मालूम कि आग कैसे जलाते हैं? सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें और दिया सिलाई जलाकर उनको आग लगा लें। इतना सा काम है और आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिबिया दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल जाती है। सब चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। मगर उसके पास कोई चमकती हुई चीज नहीं है। इसका मतलब इसे आग नहीं मिली। चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने आग नहीं दी तुम्हें? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। सूखी लकड़ियाँ? वो क्या करेंगे हम? मेरे पास माचिस की डिबिया है जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी न थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी हुई लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कबूतर के घर के पास ही सूखा पेड़ था। कबूतर उस पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले लेता है। कालू कौवे ने भी कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ली थीं। तोता और तोती सूखा घास ले आते हैं। सब जमा हो जाते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, तोता और तोती सूखी लकड़ियाँ नहीं बल्कि सूखा घास ले आए हैं। आग जलाने के लिए सूखा घास भी बहुत जरूरी है। फिर चिड़िया सूखा घास नीचे रखकर ऊपर छोटी और फिर बड़ी लकड़ियाँ रख देती है और दिया सिलाई जलाकर सूखे घास में फेंक देती है। तड़तड़ की आवाज के साथ ही कुछ शोले उठते हैं और आग जलने लगती है। आग की गर्माइश से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत और कोशिश से सब मुमकिन है। मैंने सीखा और सबने मिलकर योजना बनाई और अब हम सुरक्षित हैं। हम जिंदा रहेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे।
फिर सब पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बातें करते रहते हैं। झूठा कौवा बहुत झूठ बोलता था। वो हर समय दूसरे पक्षियों से अपनी बहादुरी के झूठ बोलता रहता। तोता और तोती नदी के पास बैठे हुए थे। झूठा कालू कौवा वहाँ आ जाता है। एक बार की बात है, मैं छोटा सा था। मैं अपनी दादी के साथ ऐसे ही नदी पर बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ कौवे? फिर बैठे बैठे मेरी दादी नदी में गिर गई और मैं अपनी दादी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। मैंने बड़ी बहादुरी से गहरी छलांग लगाई और नदी की लहरों को चीरता हुआ अपनी दादी को नदी से बाहर निकाल लाया। क्या तुम गहरे पानी में तैरना जानते हो कालू भैया? सागर में भी, नदी तो क्या, मैं सागर में भी तैर सकता हूँ। ऊंची लहरों से लड़ सकता हूँ मैं। और तुम्हारा पति तो पहली ही छलांग में डूब जाएगा। मिठू जी, ये कौवा कितना बहादुर है। क्या तुम भी सागर में तैर सकते हो? ऐसे फजूल कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखा, डर गया ना। मिठू, मैं ना कहता था, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मिठू, अगर इस कौवे की तरह तुम भी गहरे पानी में तैर सकते तो मैं भी गर्व से बता सकती दूसरों को। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो रात अपने टूटे हुए घोंसले में गुजारता। उसके पास घर तो था नहीं, मगर बातें करता बड़ी बड़ी। फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर और कबूतरी के पास जाता है। पिछले साल की बात है, तब मेरी माँ जिंदा थी। एक बार जंगल में आग लग गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कालू कौवे? होना क्या था, सब परेशान थे, छोटे भी और बड़े भी, मगर मैं तो शांत था। क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? सुनो तो, मेरी माँ ने मुझसे कहा, कालू बेटा, अब तुम ही हो जो इस जंगल के पक्षियों की जान बचा सकते हो। तो क्या बचाई आपने पक्षियों की जान? हाँ, मैं सागर पर गया और एक बड़ी सी बाल्टी में सागर का पानी लाकर जल्दी से जंगल की आग बुझा दी। एक बाल्टी पानी से जंगल की आग कैसे बुझ सकती है कालू? मुझे मालूम था तुम ये सवाल जरूर करोगे। वो बाल्टी बहुत बड़ी थी, इतनी कि इस जंगल से भी बड़ी। मैं सब कर सकता हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आंखें बंद करके उड़ सकता हूँ, मैं उल्टा उड़ सकता हूँ, मैं तेज हवा और बारिश में भी उड़ सकता हूँ। ये सुनकर कबूतरी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। कबूतर जी, क्या आप भी आंखें बंद करके उड़ सकते हो? अगर ऊपर वाले ने मुझे आंखें दी हैं, तो मुझे क्या जरूरत है आंखें बंद करके उड़ने की? देखा, मैं ना कहता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझ जैसा कोई नहीं है, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी भी इच्छा है कि मेरा पति भी बहादुर हो, वो भी बारिश और तेज हवा में उड़ सके, वो मुकाबला कर सके सब मुश्किलों का। तो फिर इसे छोड़ो और जाकर कोई और कबूतर ढूंढो जो मेरे जैसा हो। भाग यहाँ से, बड़ा आया बहादुर कहीं का। हंसते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है, वो ठीक ही तो कह रहा है। हर कबूतरी की ख्वाहिश होती है कि उसका कबूतर भी ऐसा ही बहादुर हो। वो एक नंबर का झूठा है, सब झूठ बोल रहा है वो। ऐसे किसी की बहादुरी से जलना ठीक नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो कितना बहादुर है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिड़िया, कबूतर, कबूतरी, तोता और तोती सब एक जगह बैठे हुए थे कि कालू जी फिर से वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, आज अपनी बहादुरी का कौन सा किस्सा सुनाने जा रहे हो? सुनाता हूँ। मैं जवान था जब एक बार हमारे जंगल में एक बड़ी चील आ गई। उसके लंबे लंबे नाखून थे और बड़ी सी मोटी चोंच। सब डरते थे उससे।
क्या आपको डर नहीं लगता था उस चील से? बताता हूँ। वो चील जैसे ही जंगल में आती सब डर के मारे अपने अपने घरों में छुप जाते। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। बड़ी चील को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं घर में गया और एक बड़ा सा डंडा लाकर चील के सामने खड़ा हो गया। वो चील मुझे देखकर बहुत डर गई। वो रोने लग गई। फिर क्या हुआ? वो चील डरते हुए भाग गई। वो तो डर के मारे मुझसे माफिया मांगने लगी। सब ऐसे कालू कौवे की बातें सुन रहे थे जब कबूतर ऊंची आवाज से कहता है, भागो भागो, वो सामने बड़ी चील आ रही है। कबूतर ने इतना ही कहा था कि कालू कौवा डर के मारे उठकर तेजी से भागता है। जल्दी में वो सामने वाले पेड़ से टकराकर गिर जाता है। उसे देखकर सब हंस रहे थे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाओ। ये है इसकी असल बहादुरी का किस्सा। सबने देख लिया। कौवे भैया, आप तो रोने लग गए। कुछ नहीं है, कोई चील नहीं आई। कबूतर आपसे मजाक कर रहा है। तुम झूठे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो। आज हमें सब मालूम हो गया तुम कितने बहादुर हो। ऐसे कालू कौवे को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है।